फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी रही थी। तो किसका राजधानी रहा था? तो राजधानी रहा था अकबर का। किसका? अकबर का राजधानी रहा था। और फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 ईस्वी में राजधानी बनाया था। राजधानी कब बनाया था? तो 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसे दौलताबाद नाम दिया। किसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया है? तो किया है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। और फिरोज शाह जो है ये पहली बार अपने शासन में चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? तो पहली बार चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाए थे कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में चांदी के सिक्के चलाए थे। अगली क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई डैश द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। तो किसके द्वारा मारा गया था? तो ये मारा गया था बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा मारा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और तैमूर क्या है? तैमूर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तैमूर का प्रथम युद्ध हुआ था 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो भारत के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? भारत के साथ हुआ था। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो प्रथम संशोधन किया गया था तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अब भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद कितने में है? तो 368 में है। कितने से संबंधित है? 368 से संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो निहित है राज्यपाल में है। किसमें है? राज्यपाल में निहित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? किसने सिफारिश किया था? तो किया था बलवंत राय मेहता समिति। कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगली प्रश्न है, सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वरमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वरमंडल कहलाता है। और अष्टल मंडल क्या कहलाता है? तो अष्टल मंडल जो है वो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थ है। क्या है? तो भूपृष्ठ क्या है? भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पत्थर है। क्या है? ठोस शैल पत्थर है। अगली क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा में। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा में पाई जाती है। और ये लगभग कितना अक्षांश है? और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर की में लगभग कितना होता है? तो 50 अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो 50 अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं।
नोथनिया की खाड़ी दो नोथनिया की खाड़ी सॉरी बोथनिया की खाड़ी जो दो देशों के बीच स्थित है उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है स्वीडन है। क्या है? स्वीडन है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? एक सेकंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी में है। कहाँ है? हेलसिंकी में है। हेलसिंकी में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम में। कहाँ है? स्टॉकहोम में स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड की मुद्रा क्या है? एक मिनट दोस्तों, ये भी बता देता हूँ। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड का मुद्रा है यूरो है। क्या है? यूरो है। और स्वीडन का मुद्रा क्या है? तो एक मिनट। और स्वीडन का मुद्रा क्या है? तो स्वीडन का मुद्रा क्रोना है। क्या है? स्वीडन का मुद्रा क्रोना है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है? नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है पृथ्वी के। किसको? पृथ्वी के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। और क्या है? शनि ग्रह है। सॉरी दोस्तों, ये 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो डिप्टी गवर्नर थी कौन दोस्तों? तो डिप्टी गवर्नर इस थी इसका रीचा राव थी। कौन थी? रीचा राव थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1935 के हुआ था। बारह नंबर क्वेश्चन है कि भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयात है। भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयात है। तो किसका है? तो दाल का है। किसका है? दाल का है। और दाल की गरीबों का दूध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। गरीबों का दूध किसे कहा जाता है? गरीबों का दूध किसे कहा जाता है? तो दाल को कहा जाता है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि डैश है। कार्य होता है यदि डैश है तो ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। और कार्य एक क्या है? तो अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। क्या दोस्तों है? अदिश राशि है। और कार्य का बीमा क्या होता है? इसका बीमा क्या होता है? तो बीमा बराबर होता है दोस्तों एक मिनट, इसका बीमा होता है ml² टी के पावर -2 होता है इसका बीमा। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसकी क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति ऊर्जा होती है? तो गति ऊर्जा कौन होती है? तो गैस होती है। कौन होती है दोस्तों? गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति ऊर्जा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति ऊर्जा है? पहला है बंदूक से निकलती गोली, दूसरा है तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, तीसरा है एक साधारण पेंडुलम की गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा।
16 नंबर है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। क्या होगा? न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है क्षेत्रफल पर करता है। किस पर करता है दोस्तों? क्षेत्रफल पर करता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ दोस्तों, एक सेकंड। और प्रतिबल का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल बराबर प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो बल बटा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ क्या होता है? एक सेकंड दोस्तों, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। बल बराबर क्या प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो बल बटा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। और प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक बराबर होता है न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज डैश ने की थी। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? इसका खोज किया था किसने? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है उत्प्लावन पर केंद्र हमेशा क्या होता है? तो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र से समापित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। बीस नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन दिया गया है कि जब वेग स्थिति और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। तो इसका कारण है कि वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है? वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में किस प्रकार की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो संबंधित किस प्रकार होता है? तो संबंधित होता है दोस्तों अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल या पदार्थ में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है रियर व्यू मिरर में। किसमें किया जाता है? रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर 0 एम्पियर की स्थित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितना होगा? तो इसमें दोस्तों की धारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? धारा कितना दिया हुआ है? तो 1.0 एम्पियर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.0 एम्पियर। और टी बराबर क्या दिया हुआ है? तो 1 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 मिनट दिया हुआ है। तो जब धारा एम्पियर में दिया हुआ है तो समय भी इसको हम सेकंड में हो जाएगा। तो आवेश बराबर क्या होता है? तो आवेश बराबर होता है कि धारा इंटू समय होता है। क्या होता है? धारा इंटू समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है? तो धारा इंटू समय होता है। तो क्या हो जाएगा? तो धारा कितना दिया हुआ है? तो 1 एम्पियर दिया है, तो 1 गुने समय कितना है? 60 सेकेंड है,
टोटल कितना हो जाएगा 60 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 कैलोरी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बी नंबर नहीं है। एक आइस क्यूब पिघलाना। क्या है, एक आइस क्यूब पिघलाना। 26 नंबर क्वेश्चन है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। कितनी होती है, कितनी होती है, तो ये होती है 18 होती है। कितना होती है, 18 होती है। कैसे होगा 18 दोस्तों, तो देखते हैं। तीसरे सेल में कैसे होती है, तो 2 के पावर स्क्वायर बराबर है 2 गुने कितने सेल है, तो तीसरे सेल में है, तो तीसरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। किसी भी तीसरे सेल या दूसरे सेल, चौथे सेल जो भी निकालने के लिए कहेगा, यही फार्मूला पर 2n के पावर स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, 2n के पावर स्क्वायर पर ही निकलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। तो कथन 1 दिया हुआ है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनीकृत हो जाता है वह H+ आयनों को बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CHCl, H2SO4, H2SO4, HNO3। दूसरा दिया हुआ कथन एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयोजित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3, H2SO4। तो इसका कथन हो जाएगा कि ये दोनों सही है। क्या है, ये दोनों कथन इसका जो दिया हुआ है सही है। जब दोनों कथन सही दिया हुआ है तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बी दिया हुआ है, तो एक गलत होगा। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी होगा। ए और दोनों सही हैं। कथन दिया हुआ 29 नंबर का कि कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक अम्लीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक अम्लीय है। तो निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 7.5 होता है। कितना होता है, 7.5 होता है। तो ये बात गलत है। क्या है, ये बात गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फॉस्फोरस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फॉस्फोरस होता है, तो ये भी बात गलत है। जब दोनों क्वेश्चन गलत है, कथन के अनुसार निष्कर्षण गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा। न तो निष्कर्ष 1 ना ही तो निष्कर्ष 2 सही है। तीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित करें। पहला दिया हुआ है कि लाइसोसोम, दूसरा का दिया हुआ है DNA और तीसरा का दिया है माइक्रोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम के किस में हो जाएगा, तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, आत्मकथा की थैली है। क्या है, आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। और दूसरा का क्या है, DNA है। तो DNA क्या है, तो DNA तो गुणसूत्री है। क्या है, गुणसूत्र है। और तीसरा क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो तीसरा माइक्रोकॉन्ड्रिया है कि पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस है। तो एक का कौन सा सही है, तो सी है। तो एक का सी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एक का ए दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, और ए दोनों में से ही कुछ होगा, बी और डी में से। तो बी, तो एक का सी यहाँ है। दो का बी, यानी 2 का ए दिया हुआ, तो बी तो गलत हो जाएगा। बी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए होगा। तो ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक संयोजिक उत्तक है। क्या है, डैश एक संयोजिक उत्तक है। तो कौन संयोजिक उत्तक है, तो रक्त संयोजिक उत्तक है।
रक्त जो क्या है वो संयोजिक उत्तक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो शिव ट्यूब नहीं है। कौन नहीं है? तो शिव ट्यूब नहीं है, जाइलम का प्रकार नहीं है। और जाइलम कितने प्रकार की होती है? तो जाइलम 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जाइलम 4 प्रकार की होती है। पहला कौन होता है? तो वाहिनिकाय होती है। क्या होती है? वाहिनिकाय होती है। एक सेकंड दोस्तों वाहिनिकाय होती है। दूसरा कौन होता है? तो जाइलम होता है। क्या होता है? सॉरी, दूसरा होता है वाहिकाय होता है। क्या होता है? वाहिकाय होता है। और तीसरा क्या होता है? एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, तीसरा होता है दोस्तों जाइलम मृतक होता है। क्या होता है? जाइलम सबको होता है। तीसरा होता है दोस्तों जाइलम मृदुक। क्या होता है? मृदुतक होता है। और चौथा क्या होता है? तो जाइलम तंतु होता है। क्या होता है? जाइलम तंतु होता है। जाइलम तंतु होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन 1 दिया हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम ऑक्सीडोराइबोसन न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम ऑक्सीडोराइबोसन न्यूक्लिक है। तो एक गलत है। क्या है? एक गलत है। दूसरा दिया हुआ है कि यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवंशिक गुण वहन कहलाता है। तो ये भी बात गलत है दोस्तों। क्या है? गलत है। तीसरा दिया हुआ है कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत रचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो ये बात सही, ऑप्शन सी सही है, केवल सी सही हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि डिओडेनम क्या है? डिओडेनम डैश का भाग है। डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम जो है वो छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो विचारों का ग्रहण होता है? निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है वो हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का ग्रहण होता है? तो अग्र मस्तिष्क है। कौन है? अग्र मस्तिष्क है। और मानव मस्तिष्क का भाग कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव मस्तिष्क का 3 प्रकार के भाग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला होता है अग्र मस्तिष्क होता है। क्या? अग्र मस्तिष्क होता है। दूसरा का होता है मध्य मस्तिष्क होता है। क्या होता है दोस्तों? मध्य मस्तिष्क होता है। और तीसरा होता है, क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क होता है। क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रित किया जाता है दोस्तों पुतली के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुतली को द्वारा किया जाता है। और आंखों के रंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो पुतली ही जिम्मेदार होता है आंखों के रंग के लिए। किसके लिए? आंखों के रंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो पुतली जिम्मेदार होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण होता है पेचिश होता है। क्या होता है? पेचिश होता है। अमीबासिस के कारण क्या होता है? तो पेचिश होता है दोस्तों। अगली क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मिट्टी और पानी को टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को दिखाई हरी झंडी? किस राज्य सरकार ने मिट्टी और पानी को टेस्टिंग करने के लिए
कृषि संजीवनी बहन को हरी झंडी दिखाई है, तो कर्नाटक राज्य को दिखाया है। किसको दिखाया है? कर्नाटक राज्य को दिखाया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उपन्यास राइट अंडर अवर नोज किसने लिखा है? उपन्यास राइट अंडर अवर नोज किसने लिखा है? तो ये लिखा है आर गिरिधरन ने लिखा है। कौन लिखा है? आर गिरिधरन ने लिखा है। उपन्यास राइट अंडर अवर नोज का लेखक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुधांशु धूलिया को। किसे किया गया है? सुधांशु धूलिया को। और एक सेकंड, सुधांशु धूलिया को किया गया है। और असम क्या है? असम का राज्यपाल क्या दोस्तों? असम का राज्यपाल कौन थे? तो जगदीश मुखी है। कौन है? जगदीश मुखी है। और मुख्यमंत्री कौन है? एक सेकंड दोस्तों बता देता हूँ। और मुख्यमंत्री कौन है असम के? तो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल है। क्या है? सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल है मुख्यमंत्री को है। और कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद है। कौन है? रविशंकर प्रसाद है। असम के कानून एवं न्याय मंत्री हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने शपथ लिया दोस्तों? तो जेके माहेश्वरी लिया है। कौन? जेके माहेश्वरी ने शपथ लिया है। और सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री दोस्तों, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों सिक्किम का? तो वहाँ का सिक्किम का मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग है। क्या है दोस्तों? तमांग है। और सिक्किम का राज्यपाल कौन है? और सिक्किम का राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद है। कौन है? गंगा प्रसाद है सिक्किम का राज्यपाल। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका सेना के पहले भारतीय अमेरिका CIO कौन बने हैं? अमेरिकी सेना के पहले भारतीय अमेरिकी CIO कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। कौन बने हैं? डॉक्टर राज अय्यर बने हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान ने किस रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने किस रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों फतह-1 का। क्या? फतह-1 का किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रा घोष का निधन हो गया, यह कौन थी? चित्रा घोष का निधन हो गया, यह कौन थी? तो ये थी पत्रकार थी। कौन थी दोस्तों? पत्रकार थी। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चित्रा घोष का निधन हो गया, कौन थी? तो प्रोफेसर थी। क्या थी? प्रोफेसर थे। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि सत्या पॉल का निधन हो गया, वह कौन थे? सत्या पॉल का निधन हो गया, कौन थे? तो वो थे फैशन डिजाइनर थे। कौन थे? फैशन डिजाइनर थे। सत्या पॉल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो फैशन डिजाइनर थे। तो आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे PDF हमेशा मिलता रहता है, सभी वीडियो का PDF वहाँ पे मिल जाएगा।
और रोज़ शाम 8:30 पे क्विज होता है, तो वहाँ से आप लोग क्विज भी लगाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम इसका ये पार्ट 2 था, सॉरी सेट नंबर 2 था। सेट 2 का हम फर्स्ट का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वो डाला हुआ है, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और मैं अगले पार्ट सेट 3 का हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे।